श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमेशा शुभ और सकारात्मक विचार को अपनाओ। बड़े सपने देखने से मत घबराओ। आकाश की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखो और उसकी गहराइयों में उतरकर अपने जीवन के अनमोल मोती खोजो। किसी का किया हुआ एहसास कभी मत भूलो और अपना किया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही सच्चे महान व्यक्ति का प्रतीक है। जीवन में किसी को छोटा मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यदि तुम्हें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत हो तो संकोच मत करो। हो सकता है कि तुम्हें सही दिशा मिल जाए। इज्जत केवल पद और धन से नहीं बल्कि गुणों से होती है। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो गलत शब्दों और गलत प्रवृत्तियों से दूर ही रहो। वही लोग तुम्हारे लिए सच में परवाह करते हैं जो तुम्हारी खामोशी भी समझते हैं। चिंता उतना ही करो जितनी जरूरी हो। अधिक चिंता तुम्हारे जीवन को निगल सकती है। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार है। जो व्यक्ति इन तीनों पर काबू नहीं रखता वह स्वयं को विनाश की ओर ले जाता है। लोभ से मुक्त होकर, क्रोध को नियंत्रित करके और काम को संयमित करके ही जीवन में शांति और संतोष पाया जा सकता है। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत में हूँ। मैं ही सृजन करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही अंत करता हूँ। यह संसार मेरी लीला है और मैं तुम्हारा जीवन मेरा उपहार। दुख ने एक बार सुख से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है, तुम्हारे नाम की प्रशंसा करता है। सुख ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाग्यशाली तो तुम हो क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे उन्हें भूल जाते हैं। दुख तुम्हारे जीवन का शिक्षक है। यह तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के सहारे मत उड़ो। जिंदगी हसीन है, यह कभी तुम्हें हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है जिंदगी भी उसके आगे सिर झुका देती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता। जैसे बिना चोट खाए पत्थर भगवान नहीं बनता, वैसे ही तुम्हारे जीवन की मुश्किलें तुम्हें निखारने के लिए आती है। ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारी मिसाल दे। हर कदम ऐसा उठाओ कि वह एक अमिट निशान छोड़ जाए। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से अच्छा है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो। यह संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तो संसार भी तुम्हारे अनुसार बदल जाएगा। याद रखो, जीवन का सार तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारे विश्वास में छिपा है। इन तीनों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे संसार को परिभाषित करता है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक और अपने कर्मों को नेक नियति से भरते हो तो यह दुनिया खुद व खुद से किए गए काम अपने आप श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। मृत्यु के बाद मिली कद्र का कोई महत्व नहीं, जैसे किसी का दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मूल्य नहीं होता। सच्ची खुशी वह है जो भीतर से महसूस हो। केवल खुश दिखने का दिखावा करते हैं वो खुद को धोखा देते हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है। जो कर्म तुम करोगे वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। वैसे किया गया कोई भी काम यदि सफल भी हो जाए तो उसमें संतोष नहीं मिलता। सच्चा और आदर्श व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में
कभी विचलित नहीं होता। जब राग, भय और क्रोध का अंत होता है तब सच्ची शांति मिलती है। जब तुम खुद को मुझ में समर्पित करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी आंखें बंद करो, मुझे दिल से याद करो। मैं तुम्हारे विश्वास के रूप में तुम्हारे पास हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन बिना कर्म के कोई भी बड़ी बात व्यर्थ है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। पद और पैसा अस्थायी संपत्ति है, इनका अंत निश्चित है, लेकिन मान सम्मान तुम्हारी सच्ची पूंजी है, जो तुम्हारे कर्मों से अर्जित होती है। इतिहास गवाह है कि जो कुछ तुमसे छीन लिया गया है वह वास्तव में तुम्हारे कभी था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बुद्धिमान है वह ना जीवित के लिए शोक करता है, ना मृत के लिए। मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हटना मूर्खता है। इससे ना स्वर्ग मिलेगा और ना ही कीर्ति। पैसा तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन तुम पैसों को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते। किसी को रुलाकर कोई खुश नहीं हो सकता, यह विधि का विधान है। जीवन का असली अर्थ मुस्कुराकर जीने में है। कभी कभी तुम्हें उन चीजों और लोगों को छोड़ना पड़ता है जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनते हैं। फर्क केवल इतना है कि किसी का हुनर छिपा रहता है और किसी का निखर जाता है। अगर ढूंढना ही है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हारे ख्याल रखे। तुम्हारे उपयोग करने वाले लोग तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे। शब्दों को सुंदर बनाओ। लोग तुम्हारा चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्द हमेशा याद रखेंगे। जिन्हें उम्मीद खो दी उसने सब कुछ खो दिया। सुई बनो, कैंची नहीं। सुई जोड़ने का काम करता है, जबकि कैंची तोड़ने का। रिश्तों की डोर तब कमजोर होती है जब हम गलत फहमियों के सवाल खुद बनाने लगते हैं। जीवन को गहराइयों से जीना सीखो। जो तुम्हारे साथ सच्चा है उसकी कद्र करो। अपनी सोच, अपने कर्म और अपने रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी से भर दो। यही तुम्हारे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जितना ज्ञान और अनुभव अर्जित करोगे उतना ही जीवन को समझने की गहराई मिलेगी। पर ध्यान रहे, इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह सही होते हुए भी गलत लोगों के आगे झुक जाता है। यह मत भूलो कि यह सृष्टि, इसका निर्माण और संचालन सब ईश्वर ही करते हैं। जो इस सत्य को स्वीकार करता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तुम ईश्वर की रचना करते हो और उसके नियंत्रण में हो, इसलिए अतीत या भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान मत गवाओ। हर कठिन परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े होने का केवल वही है, पर उन पर अड़िग विश्वास रखो और अपनी यात्रा को उनके निर्देशित मार्ग पर चलने दो। हम जो कुछ भी है वह हमारे विचार का परिणाम है। हमारे विचार ही हमें ढाल है। जैसे तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे या कोई और नहीं था, और ऐसा कोई भविष्य नहीं होगा जिसमें हम ना हो। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग है, लेकिन जो सच्चा समझदार है वह इन्हें एक ही मानता है। जैसे शरीर बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह सत्य जानकर बुद्धिमान लोग भ्रमित नहीं होते। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह केवल आत्मा का वस्त्र है। अच्छे विचार तुम्हें जीवन को दिशा देते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन जरूरी है। जब तुम दोबारा कोशिश करते हो तो यह सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से शुरू होती है।